हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेलरिंग शॉकिंग। आज की क्लास में यहाँ पर हम साबियाची ब्लाउज बनाना सीखेंगे। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। यहाँ पर पहले मैं ड्राफ्टिंग समझाऊंगी, आगे आने वाले वीडियो में कटिंग और सिलाई दोनों यहाँ पर मैं समझाऊंगी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा। यहाँ पे कुछ माप मैंने लिखा है, ये आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निकालना होगा। जैसे कि लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, तीरा है यहाँ पे 14 इंच, छाती माप चाहिए होगा यहाँ पे 36 इंच, यहाँ पे कमर गोलाई चाहिए होगा 32 इंच, पॉइंट चाहिए होगा 9 इंच, गला एस का मतलब सामने का गला 6 इंच, पी का मतलब पीछे का गला 10 इंच। तो ये कुछ माप है जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट समझाऊंगी, बाद में आपको फ्रंट पार्ट यहाँ पे समझाऊंगी। बैक पार्ट बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आपको लंबाई लेना होगा फोल्ड साइड से। यहाँ पर हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि आपकी जो भी लंबाई है आपको 1 इंच ऐड करना है। चाहे आप बच्चों के लिए बनाओ या फिर बड़ों के लिए बनाओ, आपको यही मार्जिन आपको ऐड करना है। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ऊपर से नीचे तक लेंथ हो जाएगी 15 इंच। इस तरीके से आप यहाँ पे लंबाई निकाल सकते हो। सेम यहाँ से यहाँ तक हमें लेना होगा तीरा। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। लेकिन आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है 5.5 इंच। वो क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक पार्ट डीप है। अगर आपका बैक पार्ट डीप है तो तीरा भी यहाँ पे छोटा होगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 5.5 इंच लिया है। इसी के नीचे हमें आर्मोल लेना होगा 6 इंच। 6 इंच यहाँ पे मैंने कैसे लिया, यहाँ पे ध्यान देना है। आर्मोल लाइन है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। आप चाहो तो 7 इंच भी ले सकते हो, चाहो तो 1 इंच कम करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच कम करके लिया है 6 इंच। जहाँ से ये हो गई हमारी आर्मोल लाइन। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। यहाँ पर हमें चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे चेस्ट आप देख सकते हो, चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच। 36 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक माप आएगा 9 इंच। इस तरीके से आप हर साइज़ के लिए चेस्ट निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम कमर गोलाई का माप निकालेंगे। कमर गोलाई का फॉर्मूला होता है कमर 1/4, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। कमर है यहाँ पे 32 इंच, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से यहाँ तक मार्जिन आएगा 8 इंच। इस तरीके से कमर गोलाई निकाल सकते हो। इन दोनों पॉइंटों को आपको एकदम सीधा मिलाना होगा। इसके बाद इसी लाइन को हम यहाँ से 1.5 इंच, नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। 1.5 इंच लिया है, ये हमारा सिलाई मार्जिन है जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। इसके बाद कॉर्नर से हम 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये होगी आर्मोल की गोलाई। इसके बाद यहाँ पर हम गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच आगे आएंगे। गले की लेंथ देखो, पीछे का गला यहाँ पे 10 इंच है तो 10 इंच लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 3 इंच आगे आएंगे। 3 इंच आगे आने से क्या होगा, जो राउंड शेप होता है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बनकर आता है। इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। अंदर की साइड में यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो पीछे की साइड कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। यहाँ पर कमर लाइन देखिए, जो भी आपकी कमर लाइन है उसका हम हाफ करेंगे। इस जगह हमारे हाफ आ रहा है। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन बनानी होगी। ये सीधी लाइन 4 इंच का होगा। यहाँ पे हम 4 इंच के हिसाब से लाइन बनाएंगे, दोनों साइड हाफ हाफ इंच के हिसाब से टक्स देंगे। दोनों साइड आपको हाफ हाफ इंच के हिसाब से टक्स देना है। इतना करने के बाद बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट यहाँ पे समझेंगे। बैक पार्ट में जो हमने बनाया है हूबहू ड्राइंग हमें फ्रंट पार्ट में बनाना होगा। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि लंबाई यहाँ पे 15 इंच था तो यहाँ पर हम 15 इंच रखेंगे। यहाँ पे जैसे कि चेस्ट 9 इंच है तो 9 इंच चेस्ट रखेंगे। कमर है 8 इंच तो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जैसे बैक पार्ट में था सेम वैसे ही बनाना है। जैसे कि आर्म साइड यहाँ पे हम 1 इंच आगे आकर राउंड शेप दिए थे, इसमें भी 1 इंच आगे आकर राउंड शेप देना होगा। चेंज होगा अंदर की साइड, बाहर की साइड कुछ भी चेंज नहीं होगा। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लेंथ देखो, यहाँ पे मैंने 6 इंच रखा है क्योंकि सामने का गला 6 इंच है तो 6 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमें एक बॉक्स तैयार करना होगा। अंदर की साइड में राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो कोई पान के आकार का कोई डिज़ाइन भी यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद ध्यान देना है अंदर का। यहाँ पर आपको पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर पॉइंट है 9 इंच, यहाँ पर हम पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है आपको हाफ इंच ऐड करना है। अगर हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंच। ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और नीचे आएंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमें एक पॉइंट करना होगा। जहाँ पर हमने पॉइंट किया है वहाँ पर हमें चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे छाती 1/10, यानी कि जो भी चेस्ट है हमें 10 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, चेस्ट है यहाँ पर
36 इंच। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा 3.6 इंच। यहाँ पर मैंने 3.6 इंच आगे आना है, इस जगह हम 3.6 इंच आगे आएंगे इस तरीके से। ऊपर की साइड मैंने लिखा भी है 3.6 इंच। इसके बाद जहाँ पर हमने पॉइंट किया है उसके हमें नीचे आना होगा। यहाँ से 3.6 इंच आगे आएंगे, जहाँ से ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है उसी के नीचे हमें 1.5 इंच नीचे डाउन करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिखा हुआ है। यहाँ से हम नीचे आएंगे 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच हम यहाँ से आगे आएंगे। जहाँ से ये लाइन ख़त्म हो रहा है उसी के, देखिए यहाँ से लाइन ख़त्म हो रहा है, इसी के नीचे एक सीधी लाइन आपको यहाँ पे बनानी होगी। इतना करने के बाद आपकी आधी ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर की साइड यहाँ फिटिंग वाली लाइन से आपको 2 इंच आगे आना है। 2 इंच बाहरी चेस्ट के लिए है। अगर आप यहाँ पे पतले लोगों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच आगे आना है। भारी चेस्ट के लिए आपको 2 इंच आगे आना है। मैं यहाँ पे 2 इंच आगे आई हूँ, आप चाहो तो 1.5 इंच पे आगे आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने इस जगह जो पॉइंट किया है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको फिटिंग वाली लाइन से ही पॉइंट करना है, ना कि मार्जिन वाली लाइन से। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच आगे आऊँगी, इस जगह एक पॉइंट करूँगी। एक पॉइंट हमने नीचे की ओर किया था, दूसरा पॉइंट हमने ऊपर की ओर किया है। इस जगह ध्यान देना है, इस जगह जो पॉइंट किया था यहाँ से आपको एक सीधी लाइन मिलानी है इस जगह तक, और एक जहाँ पर हमने लाइन स्टार्ट किया था एक लाइन हमें यहाँ से यहाँ तक हमें मिलानी होगी। स्केल से हम इस लाइन को मिला सकते हैं बड़ी आसानी से। मेन चीज़ है राउंड शेप देना। तो राउंड शेप समझ लिया तो सब समझ जाओगे। जहाँ से ये 1.5 इंच ख़त्म हो रहा है और ये लाइन हमने बनाया है बेल्ट की शेप का, इसी के नीचे आपको फिर से 1/2 इंच यहाँ पे पॉइंट करना होगा। साइड में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच लिखा हुआ भी है। तो 1/2 इंच नीचे की ओर डाउन करेंगे, बस यहाँ से ले जाते हुए इस जगह तक गोलाई का शेप देंगे, फिर यहाँ से ले जाते हुए हाथ से राउंड शेप देंगे। राउंड शेप का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको हाथ से यहाँ पे शेप देना होगा। इतना करने के बाद फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। अब हम नीचे का ड्राइंग समझेंगे। ये वाला जो राउंड शेप है इसका आपको सिलाई मार्जिन लेना होगा। अगर आप सिलाई मार्जिन नहीं लोगे तो बाद में ये छोटा हो जाएगा। मान लो कि ये वही ड्राइंग है, इसके अंदर आपको मार्जिन कैसे लेना है यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ऊपर की साइड आप देख सकते हो नीचे वाला जो राउंड शेप है, मान लो कि ये वही राउंड शेप है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सीधा कर देंगे। नीचे वाला जो राउंड शेप है यहाँ पर आपको 1 इंच यहाँ से यहाँ तक नीचे आना होगा। 1 इंच पे मैंने मार्क किया है, इस जगह आपको ऐसे पॉइंट करना है ताकि आपको याद रहे। इसके बाद ऊपर की साइड यहाँ से यहाँ तक आपको चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती अपॉन 10, यानी कि जो भी आपका चेस्ट है उसे 10 से डिवाइड करना है। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंच आएगा। यहाँ से यहाँ तक हम 3.6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मान के चलना होगा। इस जगह पॉइंट है और एक नीचे की साइड पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। ऊपर वाली साइड आप देख सकते हो इतना सा हिस्सा जो है ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। इस पीस की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला इतना ही आपको यूज़ में लेना है। इसको आपको 2 भाग में रखकर कटिंग करना है, क्योंकि आपको 2 कटोरी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही।